नमस्कार भाइयों और बहनों, गुडविल नहीं सॉरी पास्ट एडजस्टमेंट की अगली कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर आप 20 डेज प्लेज अभी तक फॉलो करते आए हैं तो आपसे औसम इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि अब मजा आने वाला है पास्ट एडजस्टमेंट की अगली कक्षा के अंदर। ये एक और स्टेप आगे है जो आपको ये समझाएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट का कितना भी डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाए टोटल की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भैया दिमाग हमारा औसम है। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो भैया मनन, जिज्ञासा और सीरत तीन पार्टनर हैं। अब इनकी कैपिटल की बात करें तो 30,000, 20,000 और 10,000 है। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए 5% का, और एक मैडम को सैलरी वगैरह है बिफोर नहीं सैलरी वगैरह है, और एक को कमीशन देना का ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, वो सैलरी से पहले वगैरह है, ठीक है, वो तो दिक्कत नहीं है। फिर गलती क्या हुई उसकी बात करते हैं। प्रॉफिट हुआ भैया 30,000 का। ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन याद हो चुका है मेरी पुरानी वीडियो से, उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रॉफिट हुआ 30,000 का, और ये गधे बांट के बैठ गए कैपिटल के रेशियो में। अब कैपिटल के रेशियो में बांट के तो बैठ गए, लेकिन फिर माथा पकड़ लिया, छिच्छी ये क्या हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं था। हमें तो अपना रेशियो फॉलो करना था, 5:3:2 का इनका रेशियो था, उसमें करना चाहिए था, लेकिन ये करके बैठ गए अपने कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट। और सुनो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया जो पहले करना चाहिए था ना, कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कुछ कमीशन देना, कुछ नहीं किया ना, प्रॉफिट को सही से डिस्ट्रीब्यूट किया। बस प्रॉफिट लिया 30,000 का विदाउट प्रोवाइडिंग एनीथिंग, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। ये गलती करके बैठ गए। अब ये माथा पकड़े बैठे हैं और तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम वो इंसान हो जो इनकी गलती को सॉल्व करके देगा। तो भैया आखिरी कक्षा में बताया था कि सबसे पहले माँ बाप सिखाते हैं कि जो गलती कर चुके हो उसको सुधारो। तो हम वही करेंगे, जो गलती की है उसको सुधारेंगे। जो प्रॉफिट गलती से गलत तरीके से चला गया है उसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उनसे वो पैसे लेने पड़ेंगे, फिर सही चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी। और हाँ, माय मिस्टेक, मैंने रेशियो गलत बोल दिया था, 5:2:3 का था, 5:3:2 का नहीं था, सॉरी यार, 5:2:3 का था। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। तो शुरू करूं मैं, चालू करते हैं। तो भैया यहां पे तुम लोग पर्टिकुलर्स बना के खुद ही लिख लेना, मेरे को दिक्कत नहीं है। यहां पे तुम लोग लिखोगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, पर्टिकुलर्स में लिखो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। और भैया उनका कैपिटल रेशियो कैसे निकाला मैंने, देखो भाई, कैपिटल थी 30,000, एक थी 20,000 और भैया एक थी 10,000। मैंने कछू नहीं करा, मेरे को एक ही चीज अच्छे से आती है, जीरो काटना, मिला मिला के। जे 4 जीरो, मैंने जे 4 जीरो उठाए, इनके 4 जीरो से काट दे, और जे 4 जीरो उठा के इनके 4 जीरो से काट दे, बस खत्म कहानी। तो यहां पे जो बचा वो बचा 3:2:1 का भाई रेशियो। तो ये रेशियो था कैपिटल का रेशियो, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया था। अब अगर मैं प्रॉफिट को बांटूं, जो मेरा 30,000 का प्रॉफिट था, पहला हो गया इंटू 3/5 का, नहीं यार 3/5 क्यों, 3/6 होगा ना यार, 3 2 5 और 1 6, 3/6 का। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब मुझे मालूम है मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं, बिना बात के बोर कर रहा हूं, तो समझ गए ना, 15,000, 10,000, 5,000 ऐसे रेशियोज में आ गया। अगली बार मैंने 2/6 किया, उसकी अगली बार 1/6 किया, तो 15,000, 10,000 और 5,000 आ गया, जो मैंने गलती से प्रॉफिट दे दिया था, जो मुझे देना नहीं चाहिए था भाई, क्योंकि ये रेशियो था ही नहीं। अब बात कर लेते हैं आगे की। ये तो गलती हो गई, अब सुधार कार्य चालू करते हैं। सबसे पहली चीज, आईओसी दिया जाना चाहिए था। तो भैया आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, आप देख रहे होंगे 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अगर 5% मैं सारे पार्टनर्स को देना चालू करूं, तो 30,000 की पहले वाले पार्टनर की, जो हमारे एम भाई साहब हैं, 30,000 की उनकी कैपिटल है, और 5% अगर देते हैं तो 1,500 आता है। दूसरे की 20,000 है कैपिटल, तो उसका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1,000 आता है। और लास्ट वाले जो एस भाई साहब हैं, उनकी कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपीज है, तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपए आता है। अब तीनों को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बट ऑब्वियस है यार, ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो उनके खाते में क्रेडिट ही करोगे, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये पैसा मैंने निकाला था क्योंकि उनको प्रॉफिट मैंने गलत दे दिया था, अब मुझे वापस लेना पड़ रहा है, इसलिए मैंने ये डेबिट किया था। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उनके खाते में आईओसी जाना चाहिए, तो मैंने डाल दिया भाई। अब बात कर लेते हैं सैलरी की।
तो हमारी जो जे भाई साहब थी यानी जिज्ञासा भाई साहब थी, उनको 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही थी। तो कुछ नहीं करेंगे, जिज्ञासा मैडम को हम सैलरी दे देंगे 500 पर मंथ के हिसाब से, यानी 12 महीने की बनती है, 12 5 जा 60। तो हम यहां पे इनको 6,000 रुपए की सैलरी दे देंगे, बाकी सब ठन ठन गोपाल, बाकी किसी को कुछ देने की जरूरत है ही नहीं। ये खाली चला गया, सैलरी इनको दे दी, लेकिन कमीशन बचा हुआ है अभी 5% का। जो हमारी सीरत मैडम है ना, उनकी सीरत ठीक नहीं लग रही। शक्ल तो अच्छी बात है बट सीरत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वो कह रही है कि हमें चाहिए कमीशन और 5% का कमीशन चाहिए आफ्टर चार्जिंग आईओसी। आईओसी को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज कर दो आईओसी को, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो भैया प्रॉफिट टोटलिटी में हुआ था 30,000 का। अगर 30,000 में से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना चालू करता हूं, तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, किसी स्पेसिफिक का नहीं बोला, तो मैं तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा। तीनों का मिला के 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। तो भैया 30,000 का मेरा प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, तो बचता है 3,000 माइनस करने के बाद 27,000 रुपीज, क्योंकि बिफोर चार्जिंग सैलरी बोल रही है। सैलरी को मत छेड़ो, आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आईओसी को माइनस कर लो लेकिन सैलरी को मत छेड़ो, ठीक है। तो 30,000 के प्रॉफिट में से मैंने आईओसी को माइनस किया, जो कि टोटलिटी में 3,000 हो रहा है, तो 27,000 का मेरा बच रहा है प्रॉफिट। तो 27,000 का जो प्रॉफिट है उसका 5% मुझे निकालना है भाई। अब आप बस उसका 5% निकालो और जो हमारी सीरत मैडम है उनके खाते में क्रेडिट कर दो भाई। तो यार क्रेडिट क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि सीरत मैडम को वो जो हमारा क्या बोलते हैं यार, कमीशन जो है वो मिल रहा है, तो उनके खाते में क्रेडिट ही होगा। अगेन वही चीज वापस बोल देता हूं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये लिख दिया मैंने 1350, इनको हमने क्रेडिट कर दिया सीरत मैडम को, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब यहां पे 3 चीजें थी, ध्यान देना। सबसे पहली चीज तो गलती सुधारो, जैसा माँ बाप सिखाते हैं, पहले गलती सुधारो। हमने गलती सुधारी, फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, क्रेडिट कर दिया ऑब्वियसली। फिर बोला सैलरी दे दो, मैंने सैलरी भी दे दी। फिर उन्होंने बोला कमीशन दे दो, मैंने कमीशन भी दे दिया। अब जिनका नॉलेज अच्छा है, जिनका दिमाग चल रहा है, जो कॉमर्स बाबा से पढ़ रहे हैं, वो जो बाकी सब जब बैठ के वर्किंग नोट बना रहे होंगे, हम दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे होंगे। चलो तुम और मैं यहां पे ऐसे उंगली रखते हैं और दोनों सोचना चालू करते हैं, ठीक है। तुम और मैं सोच रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के, ठीक है। हाँ थोड़े से चुरा सकते हो, चलेगा, इधर उधर देख लो, लेकिन हाँ तुम और मैं साथ में बैठ के सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अच्छा भैया प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, 30,000 के प्रॉफिट में से आईओसी दे दिया टोटलिटी में 3,000 का। तो भैया 30,000 के प्रॉफिट में से आईओसी गया 3,000 का, बचा प्रॉफिट 27,000 का, 27,000 का। 27,000 में से भी 6,000 की सैलरी और दे दी, तो भैया 6,000 की सैलरी दे दी तो बचा यार 21,000 का प्रॉफिट। यार सिर्फ 21,000 का प्रॉफिट जो बचा, उसमें से भी 1350 का कमीशन और दे दिया भाई। तो भाई 19,650 बचा। अब ये 19,650 प्रॉफिट बच रहा है यार, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दिमाग में। अभी तो पहली बार है, जब कर लोगे 3 4 6 बार तो ऐसा फर्राटे से दौड़ेगा, मजा ही आ जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले आईओसी माइनस किया, टोटलिटी में 3,000 का, 27,000 बचा, सैलरी भी माइनस की 6,000 की, 21,000 बचा, उसमें से कमीशन भी माइनस कर दिया, मेरे पास बचा 19,650 का प्रॉफिट। अब उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन के हिसाब से कि जो भी प्रॉफिट है उसको बटना चाहिए 5:2:3 में। मुझे कुछ नहीं करना, जो 19,650 का प्रॉफिट बचा है उसको मुझे इसी रेशियो में बांट देना है, करेक्टली, काम मेरा खत्म। ये कुछ नहीं किया मैंने, जो मेरा 19,000, ध्यान दीजिएगा भाई, 19,650 आ रहा था, मैंने उसको सिर्फ रेशियो में बांटा है, और वो रेशियो क्वेश्चन में दिया है 5:2:3। ये एक्चुअल रेशियो है जिसमें बंटना चाहिए, मैंने बस वही किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो आप पूछ रहे होंगे कि बाबा जी क्या क्या फायदा है, जो आप इतना होशियार बन रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है सिर्फ एक, और वो है कॉन्फिडेंस। और वो यहां पे पता चलता है जब तुम्हारे फिगर ऐसे आ रहे होंगे ना, तो तुम कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि बाबा जी ने लॉजिक सिखाया है। बाबा जी ने बोला है कि भैया ऐसा ऐसा करो, सोचो, इमेजिनेशन लेके आओ। जब तुम इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी लेके आ जाते हो तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर खत्म हो चुका होता है, क्योंकि तुम दिमाग से सोच रहे हो, वो हाथ चला रहा है, लेबर वर्क कर रहा है, गधा हमाली करते हैं ना जिसे बोलते हैं, वो कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? दिमाग यूज कर रहे हो। जब तुम दिमाग यूज करने लगते हो तो तुम्हें ऐसे घटिया से फिगर्स जो आ रहे होते हैं ना, ये बॉदर नहीं करते, ये परेशान नहीं करते, ये बल्कि तुम्हें एनकरेज करते हैं, ले आओ हम यहां पे एक्सेल कर रहे हैं और बाकी सब कंफ्यूज होके पड़े हुए हैं। दैट गिव्स यू द बूस्ट, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। एंड कॉमर्स बाबा इसी चीज के लिए जाना जाता है। अगर मैं सेम बुक से जैसे पढ़ाना है, जैसे बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने लगूं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वॉट लग जाएगी। मेरा काम है वो डिफरेंट करके दिखाना जो कोई और जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। समझ में आ गई बात? घुस गई दिमाग में अच्छे से? तो ऐसे करना है, टोटल के कॉलम की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट गलत था, गलती सुधारी,
चीजें जो देनी थी प्रॉफिट में से दे दी, बचा हुआ जो प्रॉफिट था सही रेशियो में बांट लिया। काहे की जरूरत टोटल की कॉलम की भाई, काहे की जरूरत। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसमें फिगर्स निकालने हैं। और मैंने दिखाया था, बताया था, समझाया था कि जिस साइड का बड़ा फिगर होता है उस साइड का आंसर होता है। अगर तुम्हें वैसे याद नहीं रहता तो लॉजिक से चलो। 15,000 गलती से दे दिए थे, जाना चाहिए था मेरे हिसाब से कम। जब कम जाना चाहिए था तो इन मैडम जी से पैसे ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे 10,000 गलती से गया, लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंपैरेटिवली 6, 7, 8, 9, 10 इनके पास ज़्यादा जाना चाहिए था, तो इनको हम और ज़्यादा पैसा दे देंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इनका ज़्यादा है। दैट मीन्स इनको और ज़्यादा दिया जाना चाहिए था, कंपैरेटिवली इनको कम मिला है। 10,000 मिला है, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 30, 10,930 इनको क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ सिर्फ 10,000 है। तो आपको इनको 930 और क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे याद नहीं रहता तो टोटल कर लो, जिस साइड का भी आंसर बड़ा होता है उस साइड का आंसर आता है। मैं समझा ही चुका हूं। इनको 5,000 मिलना चाहिए था, गलती से मिल गया था, माय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। 5,000 गलती से मिला है, मिलना चाहिए था 5,000, 6,000, आगे ही चले गए ये तो कुछ और, तो बड़ा अजीब सा है। तो इसको अपन टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं किस साइड का आंसर आ रहा है। तो भैया जो फाइनल फिगर है, क्योंकि डेबिट साइड का बड़ा था आंसर, मतलब इनके खाते में गलती से ज्यादा चला गया था, जाना कंपैरेटिवली कम चाहिए था, तो 3675 इनके खाते से डेबिट कर लेंगे। जब जे भाई साहब की बात आएगी तो मैंने 930 क्रेडिट बता ही दिया था, और जब एस भाई साहब की बात आएगी या बहन जी जो भी है, आई डोंट केयर, तो भैया इनका देखो तो क्रेडिट साइड ज्यादा था, मतलब इनको और पैसा मिलना चाहिए था, कंपैरेटिवली इन्हें कम पैसा मिला था, तो हम इनके खाते में भी और पैसा क्रेडिट कर देंगे। हमने क्रेडिट कर दिया, 2 लोग क्रेडिट हो रहे हैं, 1 डेबिट हो रहा है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल को फिक्स्ड मान सकते हो या कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कहीं से भी नहीं कह रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। मैं मान के चल रहा हूं कि भैया इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, मैं लास्ट में नोट डाल दूंगा एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और मैं एंट्री करूंगा एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। हाँ, पूरे नाम लिखना, मैं तो बस तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं, तो फिर से बोल देता हूं भाई, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3675 टू जेज कैपिटल अकाउंट 930 टू एस कैपिटल अकाउंट 2745। और देखना इन 2 का जब प्लस करोगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस करोगे, तो वो डेबिट के इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर सही है, वरना तुम्हारा आंसर गलत है। लेकिन बाबा जी जब बोल रहे हैं तो भरोसा रखिए कि इसके बराबर आंसर आएगा ही आएगा, क्रेडिट के दोनों का एडिशन करने के बाद भी। ये होती है पढ़ाई, ये होता है कॉमर्स बाबा का फ्लेवर, ये होता है कॉमर्स बाबा का एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।